हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानेंगे कि ऐसे कौन से वो शेयर्स है जो फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में ईवी के अंदर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए काफी काम आएंगे, जो आपको भविष्य में काफी अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। तो वो दो स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है और मैं मेरे पोर्टफोलियो के ही स्टॉक के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि उसमें मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट होता है इसलिए। ठीक है, तो जिसमें मैं खुद इन्वेस्ट ना करूं और मैं किसी को बताऊं तो मुझे लगता है कि मैं गलत करता हूं। तो इस वजह से यहाँ पर ये स्टॉक में मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट है और ये स्टॉक क्यों अच्छा है और मुझे इतना ये शेयर पे कॉन्फिडेंस क्यों है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो वो दो स्टॉक कौन से हैं जो एक दूसरे से जुड़े भी है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी आप कह सकते हो, लेकिन वो दो स्टॉक मैंने इसीलिए चूज किया है क्योंकि मुझे उसमें काफी अपॉर्चुनिटी नजर आती है इसलिए। तो वो दो स्टॉक कौन से है वो देख लेते हैं, लेकिन आपको दोनों स्टॉक अच्छे से समझना है, इसलिए वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले यहाँ पर पहला स्टॉक दिखा देता हूँ वो मैं। तो सबसे पहला स्टॉक है जो ईवी सेक्टर या ईवी के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए फ्यूचर में काफी काम आ सकता है। तो खुद इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही स्टॉक मैं यहाँ पर बता देता हूँ जो मेरे पास खुद के पास है। तो सबसे पहला जो नाम है ये है हीरो मोटोकॉर्प का। ठीक है, तो इस पर वीडियो ऑलरेडी मैं काफी बार भी डाल चुका हूँ, लेकिन क्या है कि स्टॉक का प्राइस देख के लोग डर जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे स्टॉक होते हैं जो स्टॉक का प्राइस हाई होता है लेकिन वो सेफ होता है, क्योंकि ये स्टॉक अभी भी मेरे प्रॉफिट में ही है और इसमें ज्यादा गिरावट आपको देखने नहीं मिलेगी। लेकिन ये स्टॉक क्यों अच्छा है और ये रिटर्न्स दे सकता है या नहीं दे सकता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर ये स्टॉक ने अभी तक कितने रिटर्न्स दिए हैं, इसके वैल्यूएशन कैसे है, इसके ऊपर न्यूज क्या है। ठीक है, तो इसका भविष्य में क्या प्लान है कि जो ये स्टॉक अच्छा रिटर्न्स दे सकता है। तो यहाँ पर देख लो, पहले थोड़ा इसके बारे में हिस्ट्री में थोड़ी बता देता हूँ कि ये यहाँ पर देखो, ये इंडियन मल्टीनेशनल मोटरसाइकिल कंपनी है, स्कूटर मैन्युफैक्चर करती है, न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है और वन ऑफ द लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट। ठीक है, बड़ी कंपनी है टू व्हीलर मैन्युफैक्चर के अंदर इन द वर्ल्ड। ठीक है, और एज वेल एज इन इंडिया में भी सबसे बड़ी कंपनी है और यहाँ पर इसका मार्केट शेयर देखो, अकेली ये इकलौती कंपनी जो इसके जो मार्केट में सेल्स है यहाँ पर, यानी इसके जो व्हीकल से, टू व्हीलर से, वो 37% उसके ही सेल होते हैं, यानी इसी कंपनी के आपको नजर आएंगे जो ज्यादा से ज्यादा टू व्हीलर बेचने में है। ठीक है, तो हीरो का मोटरसाइकिल है या हीरो की स्कूटर से वो ज्यादा से ज्यादा ओवरऑल इंडिया के अंदर काफी ज्यादा बिकती है। ठीक है, और वर्ल्ड के अंदर भी इनके जाते हैं प्रोडक्ट्स, या इनके मोटरसाइकिल आपको बाहर साइड में भी आपको नजर आ जाएंगे। और ऑलरेडी अगर आपको इसका पास्ट पता होगा तो ये होंडा के साथ में काम करती थी, मर्ज थी, लेकिन वहां से होंडा अलग हो गई, होंडा अपना अलग से बेचना चालू किया उसने। तो हीरो ने भी अपना अलग अलग, यहाँ पर हीरो के भी मोटरसाइकिल आपको नजर आएंगे, बाइक्स नजर आएंगे, स्कूटर नजर आएंगे। तो दोनों अलग अलग काम करना चालू किया। ठीक है, तो थोड़ा बहुत होता ही है, अगर पार्टनरशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो उस वजह से उन्होंने इससे अलग होके काम करना चालू किया। तो फिलहाल फिर भी हीरो पीछे नहीं रहा। हीरो का यहाँ पर मार्केट शेयर देख सकते हो, तब भी सेल अच्छा खासा यहाँ पर मिलने लगा हीरो मोटोकॉर्प को। तो ये इसका काफी अच्छा यहाँ पर बिजनेस है और ये देखो कब से स्टार्टेड है, यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये 1984 से, ठीक है, 1984 से, और इसके ब्रिजमोहन लाल मुंजाल, इन्होंने ये कंपनी की शुरुआत की थी और आज तक काफी अच्छा इसने ग्रोथ किया है। इसके रेवेन्यू देख लो, 31,517 करोड़ के रेवेन्यू इसके 2021 के बता रहा है। एम्प्लॉयज देखो, लगभग 9,000 के ऊपर इसके एम्प्लॉयज है, ये कंपनी के साथ काम करते हैं। और हीरो के कौन से ऑफर्स यहाँ पर आपको नजर आएंगे, कुछ यहाँ पर न्यूज नजर आ जाएंगे। तो थोड़े बहुत न्यूज पर लेके चलता हूँ जिससे आपको थोड़ा ये शेयर के ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर एक न्यूज है, ठीक है,
कि हीरो मोटर्स यामाहा मोटर्स ये जेवी ओपन हो रहा है, यानी जॉइंट वेंचर। ठीक है, ये दोनों मिलके अभी आगे काम करेंगे और इनके टेक्निकल सेंटर्स भी आने वाले हैं। ठीक है, लुधियाना के अंदर। तो यहाँ पर एक चीज अच्छी हो रही है कि अभी यामाहा इसके साथ ज्वाइंट हो रहा है, तो यामाहा के आपको डिजाइन्स पता रहेंगे, गाड़ियां कैसी रहती है पता रहेगी, तो दोनों मिलकर अभी काम करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक चीज अच्छी होने वाली है। तो और हीरो खुद इलेक्ट्रिक व्हीकल या इलेक्ट्रिक उसके स्कूटर्स भी है, तो आगे जाके बाइक्स भी आपको देखने मिलेंगी। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको आगे देखने मिल सकती है फ्यूचर में। ठीक है, तो ये रही इसके बारे में न्यूज। थोड़ी और चाहिए तो न्यूज ओपन करके भी मैं आपको दिखा दूंगा, या आपको गूगल पे भी इसका बारे में न्यूज मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं थोड़ी डिटेल दे देता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर ये शेयर जो है, तो एक साल से इसके रिटर्न्स देख लो, तो एक साल में ये पॉजिटिव ही रहा है, 16% के रिटर्न ये दे चुका है। ठीक है, और 5 साल में थोड़ा ये डाउन है, इस वजह से मुझे ये अपॉर्चुनिटी में नजर आ रहा है। ठीक है, अगर कोई शेयर डाउन पे है तो ही अपॉर्चुनिटी होती है, अगर वो अप में है तो यहाँ पर थोड़ा सा डाउन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर 5 साल की गिरावट में यहाँ पर देखो 1,000 रुपए तो अभी भी डाउन पे मिल रहा है 5 साल के हिसाब से, यानी 3-3,500 का ये शेयर है, और अभी आपको ये 2700-2800 में मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि अभी भी डाउन पे आपको मिल रहा है। तो ये आगे जाके ये प्राइस कवर करके और भी अच्छे रिटर्न 4,000-5,000 के भी भाव में जा सकता है, या आगे जाके ये शेयर अगर स्प्लिट होता है तो स्प्लिट होने के बाद इसका भाव और भी नीचे आ सकता है। ठीक है, तो और मैक्स में देखो ये कंपनी ने या ये शेयर ने काफी इन्वेस्टर को फायदा दिया है। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, देखो ये शेयर एक टाइम पे 100 रुपए के आसपास मिलता था 20-22 साल पहले। 100 रुपए का शेयर अभी ये 2700 के ऊपर चल रहा है, यानी देखो कितने अच्छे रिटर्न्स ये कंपनी ने दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपके अगर 1 लाख रुपए भी 24-25 लाख यहाँ पर बन जाते हैं, यहाँ पर जिस तरीके से इनके रिटर्न्स है, तो देख लो काफी अच्छे रिटर्न्स ये कंपनी ने दिए हैं, यानी कंपनी ने इन्वेस्टर को खुश ही किया है लॉन्ग टर्म में भी। और अगर हम देखेंगे इसका पी देखेंगे तो पी यहाँ पर 21 का आ रहा है, तो पी भी अट्रैक्टिव है, महंगा नहीं है। एक अच्छे शेयर का जो पी होना चाहिए, वैल्यूएशन होना चाहिए, वो हमेशा अच्छा होना चाहिए, हाई भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा हाई भी नहीं, तो एवरेज है, पी भी अच्छा ही है। और साथ में आपको देखो समझ लो कि आपका पैसा सेविंग अकाउंट में है, क्योंकि यहाँ पर देख लो डिविडेंड एक मिल जाता है। डिविडेंड ये भी आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है, 3-3.5% के डिविडेंड आपको आपके बैंक अकाउंट में खाते में मिल जाते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है। शेयर तो बढ़ता ही है, शेयर तो रिटर्न दे ही रहा है, साथ में आपको ये रिटर्न्स भी मिल जाते हैं। तो ये हो गया लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये शेयर के बारे में मेरा रिव्यू, और ये शेयर मेरे पोर्टफोलियो में है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ आगे। ठीक है, इस पर वीडियोस भी आ चुके हैं। तो यहाँ पर ये मुझे लॉन्ग टर्म में इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक चीजें फ्यूचर में चलने वाली है। कब तक ये पेट्रोल और डीजल के भरोसे कंट्रीज चलेंगी, तो यहाँ पर आगे का फ्यूचर इलेक्ट्रिक का ही है। तो इलेक्ट्रिक के जो भी है कंपनीज है, जो पावर जनरेट करने वाली कंपनीज हो, या बैटरीज जनरेट करने वाली कंपनीज हो, या गाड़ियां बनाने वाली कंपनीज हो, वो फ्यूचर में काफी अच्छा बढ़ सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है, और हर किसी को ये ही चीज लगती होगी। तो यहाँ पर ये चीज है, तो लेकिन आपके पास वो शेयर होना चाहिए, वो कंपनी होनी चाहिए जो आपको ज्यादा बेनिफिट दे सकती है। तो उनमें से ये एक कंपनी है, और दूसरी कंपनी है यहाँ पर आप देख सकते हो अमारा राजा बैटरीज। तो ये कंपनी पर भी मैंने ऑलरेडी काफी टाइम वीडियोस डाल चुका हूँ, और ये स्टॉक भी मेरे पोर्टफोलियो में अभी भी मौजूद है। ठीक है, तो ये कंपनी बैटरीज बनाती है, और ये अमारा राजा ग्रुप बहुत बड़ा कंपनी है, ग्रुप है, उसके अंदर काफी ज्यादा कंपनीज है। और ये जब शेयर के बारे में मैंने बताया तो उसके ग्रुप के बारे में भी बताया कि उसमें कौन सी अलग अलग कंपनीज है, जिनमें से ये एक कंपनी है। ठीक है, तो वो कंपनी का बिजनेस यहाँ पर ये जस्ट बैटरीज का बिजनेस है, और बाकी अदर कंपनीज का भी अलग अलग टाइप का बिजनेस यहाँ पर है ये कंपनी का। ठीक है, तो बैकअप काफी अच्छा है ये कंपनी को, और ये कंपनी के बारे में भी अच्छा न्यूज है मार्केट में, इस वजह से ये कंपनी के बारे में मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पर ये भी अपॉर्चुनिटी में है, तो यहाँ पर थोड़ी चीजें दिखा देता हूँ। तो देखो एक साल में ये शेयर ने फिर भी 8% के रिटर्न दे दिए हैं,
और यहाँ पर 5 साल में देखो ये 23% डाउन पे है, यानी ये अभी भी 100-200 रुपए अभी भी डाउन पे मिल रहा है इसके भाव से। तो ये अभी भी अच्छे अपॉर्चुनिटी में मुझे नजर आ रहा है, इस वजह से ये शेयर मेरे पोर्टफोलियो में है और अभी भी रिटर्न्स मुझे मिल रहे हैं। और यहाँ पर ये मैक्स में इसने भी इन्वेस्टर को काफी अच्छा बेनिफिट दिया है। देखो वो कंपनी से अच्छा बेनिफिट दिया, हीरो मोटोकॉर्प से भी ज्यादा बेनिफिट ये कंपनी ने दिया है। एक टाइम पे ये शेयर का भाव 13 रुपए का था, 13 रुपए का शेयर यहाँ पर देखो लो 640 के आसपास यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। और ये स्टॉक यहाँ से और भी रिटर्न्स दे सकता है ऐसा मुझे नजर आ रहा है। और यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा 13-13.5 रुपए का शेयर ये अभी देखो इतना है, और ये इसको और ये 5 साल में अगर और 200 रुपए डाउन दिख रहा है तो और भी 1000, 2000, 5000 के भाव पे भी जा सकता है, या आगे जाके और स्प्लिट होके इसका वैल्यू और भी डाउन हो सकता है। तो यहाँ पर यह बोनस देते हैं तो और वैल्यू देखो, वैल्यू एडजस्टमेंट के लिए बोनस एक होता है और स्टॉक का स्प्लिट होना होता है। तो ये चीज होती है। तो ये मत सोचो कि अगर 2000 का शेयर है, 2500 का शेयर है, बढ़ बढ़ के कितना बढ़ेगा। तो यहाँ पर एक स्प्लिट का एक ऑप्शन होता है जहां पर शेयर की वैल्यू या शेयर का प्राइस डाउन पे लाया जाता है, या फिर सेकेंड ऑप्शन होता है कि स्टॉक का अगर देखा जाए तो स्टॉक यहाँ पर आपको स्प्लिट या बोनस करके मिल जाएगा, जिससे बोनस के वजह से और स्टॉक का प्राइस और भी नीचे आ जाता है। तो ये एक बेनिफिट होता है। तो ये चीज के वजह से ये स्टॉक में इन्वेस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन दूसरा यहाँ पर ऑप्शन है इसका जो पी है वो काफी अच्छा है। ठीक है, वैल्यूएशन जरूरी होता है किसी भी कंपनी के बारे में इन्वेस्ट करने से पहले। कंपनी का वैल्यूएशन क्या है या सस्ते भाव पे मिल रहा है, प्राइस टू अर्निंग क्या है। ठीक है, पी रेशियो प्राइस टू अर्निंग होता है और पी इसका काफी अच्छा यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ये एक चीज अच्छी है। और यहाँ पर देखा जाए थोड़ा बहुत 0.5% तो डिविडेंड देती है, ज्यादा डिविडेंड नहीं देती है, लेकिन 0.5% आपको डिविडेंड के रूप में आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये भी एक चीज अच्छी है। ठीक है, और यहाँ कंपनी के बारे में क्या न्यूज है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फिलहाल ये कंपनी के बारे में भी एक न्यूज है जहाँ पर आपको ये कंपनी यहाँ पर दिखा देता हूँ। अमारा राजा बैटरीज प्लान्स टू इन्वेस्ट 9,500 करोड़ फॉर लिथियम आयन बैटरी गीगा फैक्ट्री बन रही है तेलंगाना के अंदर, और ये इनका प्लान है 9,500 करोड़ इन्वेस्ट करने का। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिथियम आयन बैटरीज ये बनने वाली है। तो ये देखो बैटरीज में भी फोकस कर रही है, और बैटरीज आगे के फ्यूचर की डिमांड है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड है, बहुत सारे जगह यहाँ पर बैटरीज का यूज होता है। तो ये सारी चीजें बनाने वाली कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में है या नहीं ये आपको पता होना चाहिए। तो सभी टाइप की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, पावर सेक्टर की भी कंपनीज होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि पावर तो लगेगा ही। ठीक है, इलेक्ट्रिक बैटरीज को चार्ज करने के लिए पावर तो लगता है। तो पावर की कौन सी कंपनीज है, तो मेरे पास पावर की भी कंपनीज है। कल ही मैंने पावर की कंपनीज के बारे में भी बताया है। ठीक है, पावर कंपनीज भी होना चाहिए, और बाद में बैटरीज कंपनीज भी होना चाहिए, गाड़ियां बनाने वाली कंपनी भी होनी चाहिए। तो ये सारी फ्यूचर की डिमांड के हिसाब से आपके पास स्टॉक होने चाहिए, तभी आप अच्छे खासे पोर्टफोलियो में हो, या आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, या फ्यूचर में आपको काफी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी काफी अच्छा होना चाहिए। तो ये स्टॉक में मेरा इन्वेस्टमेंट तो है, और ये दोनों कंपनीज में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो चुका है, और काफी ज्यादा फंड इसमें भी लग चुका है। तो यहाँ पर ये दो स्टॉक भी मेरे पोर्टफोलियो के स्टॉक है, और ये इसके बारे में न्यूज जो बता रहा है उससे आपको काफी बेनिफिट भी हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। देखो मैं खुद इसका बेनिफिट ले रहा हूँ, इस वजह से मैं बता सकता हूँ। यहाँ पर ऐसा नहीं होता ये चैनल पे कि मैं किसी भी शेयर में इन्वेस्टेड हूँ वही शेयर के बारे में बताता हूँ, कोई अदर शेयर्स के बारे में ज्यादा नहीं बताता। मोस्ट ऑफ देखो उससे क्या होता है कि मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये कंपनी के अंदर तो है कॉन्फिडेंस, इस वजह से बता रहा हूँ। और देखो जितने महंगे स्टॉक होते हैं या प्राइस वाइज जो महंगा होता है थोड़ा बहुत, वो ज्यादा से ज्यादा सेफ होते हैं। फंडामेंटल चीजें तो मैंने हमेशा बताई हुई है। तो स्टॉक के आपको फंडामेंटल चीजें भी मेरे पोर्टफोलियो के जो भी है, पोर्टफोलियो में जो शेयर्स है उनके बारे में मैंने फंडामेंटली चीजें भी बता चुका हूँ, उनके रिजल्ट बता चुका हूँ। तो वो वीडियोस मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं, तो आप कभी भी जाके देख सकते हो। तो यहाँ पर ये शेयर में ज्यादा और बड़ा वीडियो ना बनाते हुए मैं यहाँ पर जस्ट
यहाँ पर जस्ट फोकस कर रहा हूँ कि कौन सी अच्छी कंपनीज है और क्या है। तो ठीक है, तो बाकी फंडामेंटल सेपरेटली मैंने दोनों कंपनीज के बारे में अलग अलग बताई हुई है, वो दोनों वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर देख लो, यहाँ पर मेरे पास है और जस्ट अभी 8% के रिटर्न्स यहाँ पर दिखा रहा है। मेरा भाव खरीदी भाव यहाँ पर 2528 है या 2528 रुपए का भाव है, 2528 का। और यहाँ पर ये देख सकते हो, यहाँ पर कंपनी में कितना अभी भी यहाँ पर 52 वीक हाई से ये जस्ट अभी हाई से 6-7% डाउन पे अभी आपको मिलेगा। ईपीएस अच्छा है इसका, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको नजर आएगी। ठीक है, और रिकवरी देखो, इसने 27% की रिकवरी की है इसके लो से, तो ये एक है। और अमारा राजा बैटरीज, यहाँ पर देखो ऊपर ये नाम दिख रहा है, तो ये स्टॉक भी यहाँ पर देखो, मेरा बाइंग प्राइस यहाँ पर 580 का है और 580 से अभी 639 का प्राइस चल रहा है। 10% में यहाँ पर प्रॉफिट में हूँ। देखो 2 दिन मार्केट गिरा, इस वजह से ये स्टॉक भी थोड़े थोड़े गिर चुके हैं। यहाँ पर चेंजेस देख सकते हो, यहाँ पर ये थोड़ा गिरा है और यहाँ पर भी 1-1.5% यहाँ पर गिरा है। तो इसमें ज्यादा गिरावट भी आने के चांसेस नहीं होते क्योंकि ऑलरेडी ये स्ट्रॉन्ग शेयर होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के स्टॉक भी आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। और यहाँ पर देखो ये लो से काफी अच्छा रिकवरी होके 46% ये रिकवर हो चुका है, 46% ये ऊपर आया है, तो ये एक चीज अच्छी। अभी भी इसके हाई से ये जस्ट 4% ये डाउन पे अभी आपको मिलेगा। तो ये स्टॉक यहाँ पर मुझे तो और भी रिटर्न्स दे सकता है ऐसा लगता है, और मुझे तो लगता है कि ऐसे स्टॉक हर एक पोर्टफोलियो में होने चाहिए, या यही स्टॉक नहीं हो तो ऐसे दूसरे भी होते हैं जो सेम बैटरीज बनाती है या फिर कार बनाती है, मोटरसाइकिल बनाती है, बाइक्स बनाती है, स्कूटर बनाती है, वैसी कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। पावर जनरेट करती है, पावर वाली कंपनीज है। तो यहाँ पर ये जस्ट ऐसा ही नहीं है कि जस्ट यही कंपनी, क्योंकि यहाँ पर देखो ऑलरेडी मेरा रिसर्च और मैं क्या कर रहा हूँ ये चीजें मैं बता रहा हूँ, बाकी आपका रिसर्च और आप क्या करना चाहते हो वो आप पर डिपेंड करता है। तो ये दोनों कंपनीज के बारे में जो न्यूज था वो मैंने आपको बता दिया है, और मेरा ये कंपनीज के बारे में क्या नजरिया है ये भी मैंने बता दिया है। बाकी मर्जी आपकी होती है, पैसा आपका है। तो ये कंपनी में मेरा इन्वेस्टमेंट है और यहाँ से जितने भी रिटर्न्स मैं लूंगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।